हेलो बच्चों, आज हम लोग एवरेज स्पीड्स के बारे में और उसके डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। हमने लास्ट क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। तो एवरेज स्पीड क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब 5 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 घंटे में तो आपका स्पीड कितना हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर ट्रेवल किया आपने 2 घंटे में तो 10 किलोमीटर बाय 2 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हम स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड के लिए जितना भी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे आप ए से बी गए, ए से बी गए 10 किलोमीटर 2 घंटे में, फिर आप बी से सी गए 3 किलोमीटर 1 घंटे में, तो आपका एवरेज स्पीड क्या होगा? भाई कुछ नहीं करना है हमें, जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है उसको सीधा सीधा आप जोड़ दीजिए। 10 + 3 कितना हो गया? 13 किलोमीटर। टाइम भी टोटल जोड़ दीजिए, 2 + 1 13/3 कितना आ गया? ये कैलकुलेट कर लीजिए भाई। 3 चौके 12 एंड 3 तिया 9, 4.3 किलोमीटर पर आवर। अब बोलेंगे सर और भी तो कट सकता था, अब कितना कटाना है भाई? काफी है इतना। तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर हम नॉर्मल फॉर्मेट में लिखें तो VAV इज इक्वल टू x1 + x2 बाय T1 + T2। अगर डिस्टेंसेस बढ़ जाए तो और आ जाएगा, x3 आ जाएगा, x4 आ जाएगा, टाइम भी T1 + T2 + T3 + सो ऑन। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने 2 के लिए एग्जांपल लिखा है। आई बात समझ में? यूनिट क्या होगा? अरे भाई अभी तो मैंने लिखा है किलोमीटर पर आवर। ये हो गया बड़ा यूनिट MKS सिस्टम में। छोटा यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और छोटा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब उससे छोटा मत कीजिए, काफी है इतना, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं इसके बेस पे। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, यानी जो भी डिस्टेंस है, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस जो है वो 2x है, तो टोटल डिस्टेंस अगर 2x है तो फर्स्ट हाफ मतलब x डिस्टेंस ट्रेवल किया वेलोसिटी v1 के साथ, और दूसरा सेकंड हाफ मतलब दूसरा x ट्रेवल किया v2 के साथ। तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे? ये इंटरेस्टिंग सवाल है, वो देख लीजिए। सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम के फॉर्मेट को हम लिख सकते हैं x/v1। सिमिलरली दूसरे साइड वाले के लिए वो भी तो x ही है, तो T2 हो जाएगा x/v2। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी मैंने क्या लिखाया था? VAV इज इक्वल टू x1 + x2 बाय T1 + T2। अब देखिए x1 और x2 तो दोनों सेम ही है, x, तो टोटल क्या हो जाएगा? x + x बाय T1 की जगह आप इक्वेट कर दीजिए x/v1 + x/v2। अब 2x/x कॉमन ले लीजिए, 1/v1 + 1/v2। अब x से x कैंसिल हो गया, तो इस इक्वेशन को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2/VAV इज इक्वल टू 1/v1 + 1/v2। ये आ गया आपका शॉर्टेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको और आसान तरीके से भी लिख सकते हैं हम। भाई अगर आसान तरीके से लिखना है तो क्या करेंगे? तो VAV इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 2v1v2 बाय v1 + v2। ठीक है। अब लेकिन इस फॉर्मेट में लिखने का क्या फायदा है, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद, ठीक है। आगे बताएंगे अगले क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन मिलता जुलता आएगा, फिर बताएंगे मैंने ऐसे क्यों लिखा। हम ऐसे भी तो डायरेक्ट लिख सकते थे, उसमें आपको कुछ फायदा नजर आएगा। चलिए, तो इजीली आप निकाल सकते हैं VAV
2v1v2 बाय v1 प्लस v2। अब इस क्वेश्चन के इस फॉर्मूले के बेस पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए सेम क्वेश्चन पे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम ए से बी गए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ए से बी गए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से ए आए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब बोलेंगे सर क्वेश्चन में क्या, देखिए यहाँ पर वहां पर डिस्टेंस सेम था, यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम है, हाफ हाफ नहीं है लेकिन डिस्टेंस तो सेम है। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे वी ए बी इज इक्वल टू 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। तो 2 इंटू 30 इंटू 40 बाय 30 प्लस 40, इट मीन दैट 70 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 दिया 12 24, 240 बाय 7, 7 दिया 21, 3 7 चौके 28, 34.2 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका एवरेज स्पीड अगर डिस्टेंस सेम रहे तो। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर डिस्टेंस सेम हो आप ये फॉर्मूला पुट करें, सॉल्व कर दें। इस तरह के क्वेश्चन हर तरह के कंपटीशन में आते हैं। जेई में ये क्वेश्चन आया है, सीधा फॉर्मूला पूछा है, बल्कि इसका एक पार्ट और आया था जो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा, वो आएगा, देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, ए बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी, मतलब टोटल पाथ को अगर मैंने 3x ले लिया तो 1/3 मतलब x को कवर किया u स्पीड से, फिर अगला x को कवर किया v स्पीड से, उसके बाद अगले x को कवर किया w स्पीड से। अब यहां पर भी आप नोटिस कर रहे हैं डिस्टेंसेस सेम है, बट हम डिराइव करेंगे, फिलहाल डिराइव कर लेते हैं। तो वी ए बी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। तीनों के टाइम निकाल लीजिए अलग अलग। तो t1 x बाय u, t2 x बाय v एंड t3 x अपॉन w। सिंपल है, ये पिछले क्वेश्चन जो किया था हमने, निकाल लीजिए। वी ए वी इज इक्वल टू 3x अपॉन x बाय u प्लस x बाय v प्लस x अपॉन w। x कॉमन लीजिए, 1 बाय u प्लस 1 बाय v प्लस 1 बाय w। x से x कैंसिल हो गया। अब देखिए आप सेम तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, 3 बाय वी ए वी 1 बाय u प्लस 1 बाय v प्लस 1 बाय w। अब आप नोटिस करेंगे कि पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था 2 बाय वी ए वी 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। अब यहाँ पर 3 आया तो क्या हुआ, एक इक्वेशन बढ़ गया। ये बताता है कि अगर डिस्टेंस सेम हो, 3 बार स्पीड आ जाए, 4 बार आ जाए, अगर 4 आएगा तो कुछ नहीं करेंगे, 4 बाय वी ए वी 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3 प्लस 1 बाय v4। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हर बार आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम, वी ए वी इज इक्वल टू 3 u v प्लस v w प्लस u w। ये है सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म इस क्वेश्चन का। इस तरीके से हम चीजों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जब डिस्टेंस सेम दिया हो। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए इस ये पहला जो हमने देखा उसमें क्या था कि डिस्टेंसेस सेम थे, डिस्टेंस इक्वल है, तब हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन में आप नोट कीजिए, ए बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस s1 इन टाइम t विद वेलोसिटी v1 एंड डिस्टेंस s2 इन टाइम 2 विद वेलोसिटी v2। यहां पर टाइम सेम लग रहा है, तो कुछ हो सकता है क्या, देखते हैं, कोशिश करते हैं। यानी s1 डिस्टेंस को हमने ले लिया, t टाइम में ट्रेवल किया, s2 को भी t टाइम में किया है, वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी v2 है। फॉर्मूला आपका तो पास एक ही है, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है, बस उससे हम निकालते हैं s1 प्लस s2 बाई t1 प्लस t2। अब देखिए डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, दूसरा डिस्टेंस के लिए भी स्पीड इंटू टाइम।
अब यहाँ पुट कर दीजिए S1 V1t प्लस V2t, टाइम दोनों का सेम है t प्लस टी, तो t कॉमन ले लीजिए V1 प्लस V2 बाय 2t, t से t कैंसिल, तो V1 प्लस V2 बाय 2। ये आ गया। जब टाइम सेम हो तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई जगह पे यही फॉर्मूला लगा देते हैं जहाँ डिस्टेंस भी सेम हो, लेकिन याद रखिए जहाँ डिस्टेंस सेम हो तो पहला वाला केस होगा 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, और जहाँ टाइम सेम हो v1 प्लस v2 बाय 2। अगर तीन अलग अलग डिस्टेंसेस आ गए तो तीन वाले केस के लिए ये लगा देंगे, हो गया काम खत्म। इजी है, 4 है तो 4 से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टाइम के बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ जो है कुछ मजेदार बातें भी जुड़ी हुई हैं, वो हम बताएंगे आपको। ए ट्रेन मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट 15 मिनट। अब बोल रहे होंगे सर टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है, आप कह रहे हैं पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, फिर इसमें क्या मसला है जो दोनों में कॉमन है। अब देखिए यहाँ भी 15 मिनट दे रखा है और यहाँ भी 15 मिनट दे रखा है, मतलब टाइम सेम है, हम टाइम का यूज किए बिना बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, एवरेज स्पीड, टाइम सेम है, दो केस के लिए टाइम 15-15 मिनट है, जबकि स्पीड 30 एंड 40 है। तीसरा जो है वो 30 मिनट लग रहा है, उसके लिए स्पीड 60 है। तो पहले ये दोनों के लिए सॉल्व कर देते हैं। तो v1 प्लस v2 बाई 2, टाइम का कोई काम नहीं है, टाइम सेम है, काम हो गया मेरा। मतलब 30 प्लस 40, 40 प्लस 30 बाई 2, इट मीन दैट 70 बाई 2, 35 किलोमीटर पर आवर। बोलेंगे सर एक पार्ट तो आपने किया ही नहीं। अरे भैया उसमें तो टाइम अलग अलग था ना। अब यहाँ दोनों टाइम को जोड़ दीजिए, कितना टाइम हो गया, 30 मिनट। यानी अब इस पूरे का जो होगा वो जो भी वैल्यू होगी वो दोनों के लिए फिर एवरेज लग जाएगा, यानी फिर से हम इसको एवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। VAV अलग, फाइनली VAV, इसके लिए हम क्या लेंगे, V1 प्लस V2 में V1 हम ले लेंगे ये वाला, क्योंकि वो दोनों का कॉम्बाइन है। 35 प्लस 60 बाई 2 यानी 95 बाई 2 आ जाएगा आपका 47.5 किलोमीटर पर आवर। इजी है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट को मैंने मिक्स करके एक नया फॉर्मूला बनाया है, काफी इंटरेस्टिंग है, इसको पहले समझ लीजिए। देखिए ए बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v0 या vo बोल सकते हैं, और रिमेनिंग पार्ट में कुछ वेलोसिटी v1 से चला टाइम t में, हाफ टाइम। अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस हम ले लेते हैं 2x, कोई दिक्कत तो नहीं है। x डिस्टेंस यानी कि हाफ डिस्टेंस चला बॉडी v0 या vo वेलोसिटी से। अब बचा हुआ x में कुछ पार्ट, अब वो कुछ पार्ट क्या हो सकता है, मान लेते हैं x1। x1 जो पार्ट है वो t टाइम में ट्रेवल किया बॉडी ने v1 वेलोसिटी से, और x2 पार्ट यानी कि x का जो x2 पार्ट वो ट्रेवल किया v2 वेलोसिटी से सेम टाइम में। यानी आप देखें कुछ में डिस्टेंस सेम हो गया, कुछ में टाइम सेम हो गया। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले आप नोटिस करेंगे इन दोनों में टाइम सेम है, इन दोनों में टाइम सेम है, ये आप देख रहे हैं। तो टाइम सेम वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। एवरेज वेलोसिटी फॉर दिस केस VAV इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाय 2। ये कितना तक के लिए आया, ये आया सिर्फ इस तक के लिए, यानी यहां पर जो सेम टाइम है उसके लिए एवरेज वेलोसिटी V1 प्लस V2 बाय 2, टाइम सेम। लेकिन अब आप नोटिस करेंगे यहाँ का डिस्टेंस x है, यहाँ का भी डिस्टेंस x है। तो सर आपने पूरा तो निकाला नहीं, पूरा तो निकालना होगा। तो पूरे के लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू जो वेलोसिटी x y बाय x प्लस वाई,
वहां मैंने v1 v2 के टर्म में लिया था, लेकिन यहाँ v1 v2 से कंफ्यूज हो जाइएगा आप, इसलिए एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई मतलब अलग अलग है, ठीक है। x की जगह फर्स्ट वाले का जो वेलोसिटी है वो v नॉट है, v नॉट है मतलब 2v नॉट। y की जगह मतलब इस पूरे की एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 प्लस v2 बाई टू, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई में ले लीजिए v1 प्लस v2 बाई टू। ये किसका आया, इस वाले का, क्योंकि इस वाले की वेलोसिटी सिंगल नहीं थी, कंबाइन थी, कंबाइन करके हमने निकाली और ये वैल्यू आई। अब नीचे भी इसी तरीके से आप पुट कर सकते हैं, v नॉट प्लस v1 प्लस v2 बाई टू। आ रही बात समझ में। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कर दे कैंसिल, ऐसे कैंसिल कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो v नॉट v1 प्लस v2 डिवाइड में 2v नॉट प्लस v1 प्लस v2 बाय 2। एलसीएम ले लिया नीचे का, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपका फाइनल इक्वेशन आया 2v नॉट v1 प्लस v2 बाय 2v नॉट प्लस v1 प्लस v2। अब ये फॉर्मूला कब आप अप्लाई करेंगे, जब कुछ इस तरह का केस हो कि डिस्टेंस हाफ में बराबर हो, अब उसमें भी कुछ डिस्टेंस में टाइम सेम, आप इस तरह के क्वेश्चन में आप ये यूज कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।